चलिए सभी को नमस्कार। तो हमने पीछे कक्षाओं में पढ़ा किसी संख्या के बारे में, तो याद रखिएगा हम लोगों ने पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा और अब यानी कि दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या के ही बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या के जो आगे वाली संख्याएं हैं हमने पढ़ा पूर्णांक, और पूर्णांक संख्या का ही जो अगला भाग आता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहने वाले हैं हम लोग क्या। अच्छा, पूर्णांक संख्या को अगर बता दें आपको तो ये संख्या दिखा देते हैं आपको, लिख लीजिएगा। ये हो गया शून्य पूर्णांक प्लस 1 2 3 हो गया, यानी ये धनात्मक पूर्णांक है सर, यानी ये आपका धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है आपका? धनात्मक है। ये जो है ना, ये आपका क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये आपका जो है ना, इसको बोलेंगे हम लोग शून्य पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक बोलेंगे? शून्य पूर्णांक। तो ये तो पीछे कक्षा में हम पढ़े थे कि धनात्मक पूर्णांक है, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये आपका शून्य पूर्णांक है। अब इसी पूर्णांक से ध्यान दीजिएगा, एक संख्या थी पूर्ण संख्या। कौन संख्या आती है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या आती है ध्यान दीजिएगा, जिसे हम कहेंगे डब्ल्यू बताते हैं, होल नंबर होता है, ध्यान दीजिएगा डब्ल्यू होता है, यानी जो वह संख्या जो पूर्णांक का वह संख्या जो शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, शून्य से धनात्मक अनंत तक जाती है। ध्यान दीजिएगा, शून्य से यानी वो संख्या जो जीरो से काउंट की जाती है, 0 1 2 3 4 करते करते हम कहां तक चले जाएंगे? ये जो अनंत यानी धनात्मक अनंत तक जाते हैं, वो जो संख्या हमारी होती है वो आपकी क्या होती है? हम कहेंगे उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। उसे कौन सा कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी वह संख्या जो जीरो से शुरू होती है। कहां से? जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, यानी धनात्मक अनंत संख्या होती है। वो संख्या जो हमारी होती है वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। कौन संख्या होती है आपकी? पूर्ण संख्या होती है। तो समझा कि आपका पूर्ण संख्या क्या होगी? यानी वो संख्या जो शून्य से शुरू होती है और धनात्मक पूर्णांक के अनंत तक जाती है, वो संख्या जो आपकी होती है वो आपकी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। समझा गया? तो ये पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पूर्ण संख्या क्या। मान लीजिए ए है और ये बी है, और कह रहा है कि ये दोनों के दोनों क्या है? दोनों हमारी दोनों पूर्ण संख्या। कौन संख्या हमारी है? पूर्ण संख्या। तो क्या a प्लस बी भी पूर्ण संख्या होगा? क्या a माइनस बी भी पूर्ण संख्या होगा? क्या a गुणे b भी पूर्ण संख्या होगा? अगर a बाई b मतलब अगर पहली पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग करें तो क्या ये भी पूर्ण संख्या होगी? अगर हम a बाई b के रूप में करें तो क्या ये पूर्ण संख्या होगी? चलिए हम देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। a प्लस b है ना, चलिए a और b पूर्ण संख्या हम करते हैं, 0 मान लीजिए और 1 जोड़ लीजिए तो क्या मिलेगा? 1। और क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है? बिल्कुल है, इसका मतलब पूर्ण संख्या होने वाली है। आप किसी को लेकर देख लीजिए, यानी पूर्ण संख्या क्या होगी? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 1। अब घटा के देखिएगा, पूर्ण संख्या है क्या? यहाँ पे आपके लिए एक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर a इज ग्रेटर देन b है, इसका मतलब आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से बड़ी है, तो वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या होगी। कैसे? ध्यान दीजिएगा, a हमने बड़ी संख्या ले ली है 3 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? a, और a क्या आपकी है? पूर्ण संख्या। हमने कहा आगे वाली संख्या पीछे से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। घटाइए तो क्या मिलेगा? 2। इसका मतलब 2 भी क्या है? परिमित संख्या है। हमने कहा इसकी दूसरी परिस्थिति है, अगर b इज ग्रेटर देन a, अगर पीछे वाली संख्या बड़ी है b से, यानी कि पीछे वाली संख्या बड़ी a से, यानी b बड़ा है a से, तो वो संख्या आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी। आप कहेंगे ध्यान से कैसे? अगर हम 2 में से 3 घटाएं तो क्या आएगा? -1। और हमने पढ़ा है कि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा होगा कि a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a है। अगर a बड़ा है b से, इसका मतलब संख्या क्या होने वाली है? पूर्ण संख्या। अगर b बड़ा है a से तो आपका ऋणात्मक आएगा, यानी वह ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगी। ये संख्या आपकी पूर्ण संख्या नहीं होने वाली है। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। समझ गया? अब आते हैं, इसको देख लेते हैं, a गुणे b क्या पूर्णांक संख्या होगी? तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और ये a गुणे b को देख लेते हैं, इसी के नीचे देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम क्या करें? चलिए हम ऊपर लिख देते हैं, दिखाई दे रहा तो चलिए यहाँ पे देखिए, पूरी इरेज आप पूरा समझ आ गया होगा कि क्या कहना चाहते हैं हम। देखिए हमने ये कहा था कि यहाँ पे, चलिए हम इरेज करके आपको यहाँ साइड में लिख देते हैं, आपको नजर नहीं आता। हमने कहा क्या a प्लस b आपका पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी? क्या a माइनस b,
a भागी b और a बाई भागी b। ध्यान दीजिए, हमने ये तो पहले पता चल गया कि पूर्ण संख्या है, हम इसी के बारे में पढ़े थे। ये हमने कहा कि दो प्रकार से हो सकती है, अगर a ग्रेटर देन b है तो ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। अगर ये पूर्ण संख्या है, अगर b ग्रेटर देन a है, b ग्रेटर देन a है तो ये पूर्ण संख्या आपकी नहीं होगी, ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी। समझ आ गया, ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी। अब आ रहे थे हम लोग गुणे वाले पे। अगर हम 0 का गुणा करें 1 में तो क्या मिलने वाला है 0, और हमने कहा 0 भी तो पूर्ण संख्या होती है, इसका मतलब दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा करें तो क्या मिलेगा आपका पूर्ण संख्या मिलेगी। समझ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग ये भाग वाले, किस वाले पे, भाग वाले पे। ए भी पूर्ण हो, बी भी पूर्ण हो, ए और बी दोनों क्या है पूर्ण संख्या हो, तो भाग के रूप में देखिए क्या होता है, ए और बी दो में भाग करिए किससे 3 से, दो में किससे भाग करिए 3 से, और देखिए 2 भी पूर्ण है 3 भी पूर्ण है, और 2/3 आ गया, और मुझे बताइए 2/3 पूर्ण कहाँ है, अरे ये तो दशमलव संख्या हुई ना, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। यानी दो पूर्ण संख्याओं का आपस में भाग करें, दो पूर्ण संख्याओं का आपस में भाग करें तो वो संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, ये दोनों आपकी पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि वो संख्या हमारी दशमलव संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है संख्या पूर्ण यानी दशमलव में ना होनी चाहिए। तो आपको समझ आ गया, ये अगर दो संख्याएं पूर्ण के रूप में यानी भाग के रूप में हो और संख्याएं पूर्ण हो तो संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि संख्याएं दशमलव हो जाती हैं। अब आते हैं ये वाला भाग वाला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a है और ये पावर क्या है b है, 2 के पावर 3 कर लीजिए, 2 के पावर 3 क्या हो गया 8, 2 के पावर 2 कर लीजिए कितना हो गया 4। चलिए बात मानते हैं, अगर हमने 0 कर दिया, 0 के पावर 2 कर दिया तो क्या मिलेगा हमको 0, लेकिन अगर ये बताइए 2 के पावर हमने 0 कर दिया तो क्या मिलने वाला है 1। आप जानते होंगे कि किसी अगर संख्या के पावर 0 हो तो क्या आता है, यहाँ तो हमारा सही था कि चलिए सभी पूर्ण संख्या, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर 0 के पावर आप मानते हैं कि a भी पूर्ण है b भी पूर्ण है, तो क्या हम 0 के पावर 0 लेते हैं, अगर 0 के पावर 0 है तो ये होता है अपरिभाषित। अगर एक से अपरिभाषित लिखा है ना तो पूरे के पूरे ये अपरिभाषित होंगे, यानी ये सत्य नहीं होंगे। यदि पूर्ण के पावर उसके घातांक में भी एक पूर्ण संख्या है तो वो भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। यहाँ तक तो हाँ, पर ये कर दिया ना, इसका मतलब पूरे के पूरे नहीं होने वाला है। समझा क्या, अगर एक हो जाता है, एक नहीं दर्शाता है तो पूरे के पूरे भी उसको प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्लस पूर्ण संख्या है, माइनस पूर्ण संख्या कब है, जब a बड़ा है b से, a गुणे b पूर्ण संख्या है, a बाई b नहीं है, a के पावर अगर b है तो वो भी आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपको पूर्ण संख्या समझ में आ गई। चलिए अब पूर्ण संख्या से आगे आती है, पूर्ण संख्या से आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। कौन संख्या, प्राकृत संख्या, कौन संख्या, प्राकृत संख्या। समझ गया, इसी में पढ़ा दें प्राकृत संख्या, कौन संख्या, प्राकृत संख्या, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा प्राकृत संख्या वह संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा जो हमारी, अच्छा किससे प्रदर्शित करते हैं, जन से। ये संख्या हमारी कहाँ शुरू होती है, 1 2 3 4 करते करते कहाँ जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। ये संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 से, ये कहाँ से होती है 1 से। इसका मतलब ये संख्या, यानी ये संख्या इसी का भाग है, ये संख्या इसी का भाग है, ये संख्या किसका भाग है, इसी का भाग है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। अगर हम यही 1 से शुरू करते हैं तो क्या मिलेगा हमारा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, और ये क्या है हमारी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है, दोनों में यही बड़ा अंतर है। तो ध्यान दीजिए क्या, यानी कि सभी प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी पूर्ण संख्या होती है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन इसी को उल्टा करके दे दे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में से होती है, न कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में से होती है। तो इसका मतलब सभी प्राकृत संख्या आपकी पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या आपकी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहते हैं, कि सभी प्राकृत संख्या आपकी पूर्ण संख्या क्या क्या क्या, कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या आपकी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। समझ आ गया आपको? तो आपको पहले समझ आ गया कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या क्या क्या है, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। अब हम प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। चलिए सब्सक्राइब करें।